आज के बाद हिंदू मुसलमान करना बंद कर देना नीतीश राणे, कम से कम सिर्फ और सिर्फ उनके डीएनए में है वो सिर्फ कैसे और छोड़ेंगे? सिर्फ मुंबई के विकास के लिए बात करिएगा। अगर हमारे मुसलमान भाई रास्ते पे आके नमाज पढ़ेंगे नहीं तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अब ये इस डिस्कशन में अगर आगे बढ़ेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी नीतीश राणे, क्योंकि प्रोसेशन आप भी निकालते हैं गणेश चतुर्थी में आप लोग भी सारे रोड्स ब्लॉक करते हैं, तो इस चीज पर बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। आज तो आप बधाई के पात्र हैं। अब तो जीत के बाद नीतीश राणे जी हरा सांप कहना तो छोड़ देंगे ना आप? कम से कम उतना तो करो। जो रंग है उसी को हरे को हरा ही बोलेंगे ना, रंग कैसे चेंज कर सकता हूँ मैं? अरे तो हरी पत्तियां होती हैं, हरा रंग होता है, हरा कपड़ा होता है। समझदारों को अलग है, हालांकि थोड़ा दोनों हरा पहने हुए हैं यहाँ पर, पता नहीं कितने हरे लोगों को क्या क्या कहते रहते हैं नीतीश राणे। देखिए मुंबई ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन है। अब आप हिंदू मुसलमान वहां करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, लोगों को भी ये पसंद नहीं आएगा। नीतीश देखिए, ये आपका जो जादू चला है ना, ये पसंद नहीं आता ना, लोगों को पसंद नहीं आता तो इतने भारी पैमाने पे हमको वोटिंग नहीं होती। लोगों को भी उनके एरिया में, उनके वार्ड में जो कुछ भी तुष्टीकरण शुरू है, जो कुछ भी इस्लामीकरण शुरू है, वो उनके ऊपर बीत रही थी। मैं और आप स्टूडियो में बैठ के इस बार में कुछ भी बोलेंगे, मगर जो लोग भुगत रहे थे मेघा जी, उनको मालूम है ना क्या हो रहा है। इसलिए तो मुंबई करों ने वोट किया ना। डेमोक्रेसी में वोट को इम्पोर्टेंस होता है। हम कुछ भी बोले, अगर मैं गलत बोल रहा था, मैं सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा था, तो लोग हम लोग को रिजेक्ट कर सकते थे। डेमोक्रेसी में उनका अधिकार है। हम लोग सामने आने के बाद यकीनन आप जो मुद्दे गिनाएंगे वो काम करता हुआ नजर आए नीतीश राणे जी, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी भी है सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारों में नहीं दिखे, वो सबके प्रयास के जरिए नजर भी आए और मंत्री जी की जुबान से उस तरह की बातें भी बने। अब ठाकरे ब्रदर्स जो ये ब्रांड था उसको भी धराशायी कर दिया, बड़े खुश हैं आप? बिल्कुल का ब्रांड है वो, बाला साहेब ठाकरे जी ब्रांड थे, और बाला साहेब ठाकरे जी जब हिंदुत्व की बात करते थे वही असली ब्रांड थे। इनको अभी पाकिस्तान और इस्लामाबाद जाने का वक्त आ गया, शायद रात का फ्लाइट होगा इन दोनों का भी। किन लोगों का? ये दो ठाकरे ब्रदर्स का। पता क्या आपने जा रहे हैं? फतवा निकाल के, मैडम फतवा निकाल के तो जीतने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। इन लोग को हिंदू के मतों की जरूरत नहीं थी। 25-30 साल से उद्धव ठाकरे ने क्या विकास मुंबई का किया, मुंबई को पूछिए, तो इसलिए तो ये करारा जवाब दिया है। तो इसलिए अभी बैग पैकिंग चालू हो गया है। कितनी सहूलियत से बोल देते हो नीतीश राणे की 25-30 साल से क्या किया। उस 25-30 साल में कितने साल आप और आपके पिताजी उनके साथ ही थे? जी आपको भी मालूम है, मुझे लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में आपका पीएचडी हो चुका है। आपको भी मालूम है कि उद्धव ठाकरे जी का क्या इंटरेस्ट था बीएमसी में, और उन्होंने कितने राइट्स खुद के पास रखे थे, और किस तरह अपने पर्सनल तिजोरी जैसे बीएमसी को इस्तेमाल करते थे। आपको भी हम सबको मालूम है। इसलिए कोई भी उनके साथ होगा, इसलिए तो हम लोग ने उसके ऊपर आरोप करके बाहर निकले कि उद्धव जी जो कर रहे थे हमको नहीं उसको एक्सेप्ट था, इसलिए तो हम लोग बाहर निकले। में मेघा ने तो पीएचडी कर ली है, नफरत की सियासत में आप क्यों पीएचडी कर लेना चाहते हैं नीतीश राणे जी? वो आपको लगता है ना, मगर मेरा विषय राष्ट्रवाद है, मेरा विषय नफरत की राजनीति नहीं है। अरे आप कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, इतने बड़े मंत्री होकर, इतने कद्दावर नेता होकर भारतीय जनता पार्टी के? तो अगर मैं गलत इस्तेमाल करता तो पब्लिक मुझे नहीं बोलती। तो अगर पब्लिक को मैं जो सच बोल रहा हूँ, देखिए प्रॉब्लम ऐसा है कि सच बोलने वाले लोग आपको पसंद नहीं है, मीठा बोलने वाले लोग आपको पसंद है, इसलिए तो तकलीफ है। नीतीश आपको भी पता है धर्म की राजनीति कितना काम आती है आपके लिए, लेकिन 2-3 चीज बताइए। देखिए, अब आप जीत गए हैं, इतनी प्रचंड जीत हुई है, पहली बार बीजेपी अब आएगी बीएमसी में सत्ता में, आपका अपना मेयर होगा। आप बताइए, जिस बात का आप अभी जिक्र कर रहे थे कि पर्सनल तिजोरी के जैसा उद्धव ठाकरे जी या उनके खानदान ने बीएमसी को इस्तेमाल किया, नीतीश अब ये भी आप लोगों को आज आश्वासन दीजिए कि करप्शन पूरा जो बुरी तरीके से बीएमसी में है, करप्शन हर लेवल पर बीएमसी में है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सालों साल से एक छोटा काम नहीं करवा सकते हो आप बीएमसी में बिना पैसा दिए हुए अफसर को। क्या वो खत्म होगा या नहीं होगा? मुंबई, बृहन मुंबई की जनता को ये आज आप मंत्री के तौर पे बताइए। देखा जी, जितने लोग हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को पहचानते हैं,
आज स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी जिसके ऊपर वो नेतृत्व करते, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन पे हम लोग चल रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से विश्वास देता हूँ, जो बीएमसी को आज तक आप पहचानते थे, जहां करप्शन के सिवाय कुछ भी नहीं होता था, अभी आगे चलने वाले 5 साल की बीएमसी आप पूरी तरीके से अलग तरीके से देखेंगे। वहाँ डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी, पब्लिक के इच्छाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। देवेंद्र जी का जो काम की तरीका ही है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। इसलिए मैं आपको विश्वास देता हूँ, बोलने से ज्यादा हम लोग एक्शन पे बिलीव करते हैं और आने वाले वक्त आपको समझ जाएगा कि ये मुंबई महापालिका का जो हमारा 5 साल का जो टेन्योर है, जो मुंबई करो के आशीर्वाद के वजह से हमको मिला है, उसमें जरूर आपको पिछले सारे के सारे जो नाइटमेयर एक जर्नी थी उद्धव जी के नीचे, वो पूरी की पूरी हम आपको भुला देंगे। मुंबई को एक इंटरनेशनल सिटी, राइट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर ट्रांसपोर्ट, सब तरीके की प्लान हमारे पास तैयार है। आज लोगों ने जिम्मेदारी हमको दी है, अभी हम लोग एक्शन मोड पे चले जाएंगे। और वो एक्शन, ये जय श्री राम का नारा जबरदस्ती बुलवाने में तो नहीं देखा जाएगा कि जगह जगह पहुंच गए, जो लोग नहीं बोल रहे हैं चलो बोलो जय श्री राम। देखिए, हमको बुलवाना नहीं पड़ेगा, हर कोई अभी मुंबई में सिर्फ जय श्री राम भी बोल रहा है, हमको किसी को बुलवाना नहीं पड़ेगा। मुंबई में सिर्फ आई लव महादेव के बैनर लगने वाले हैं, किसी को दूसरा बैनर लगने का सवाल ही पैदा नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।